अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ कलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अहले सुन्नत वल जमात के हक़ीक़ी मिस्दाक़ अहनाफ़ के सच्चे तर्जुमान उलमाए देवबंद की मुत्तफ़क़ा और मुसद्दक़ा किताब अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद यानी अक़ाइद उलमाए देवबंद नामी किताब पर बरेलवी मज़हब की तरफ से कुछ एतराज़ात किए जाते हैं। उनमें से 3 एतराज़ात मेरे पास भेजे गए हैं बरेलवियों की तरफ से, और इसमें दावा किया गया है कि ये ऐसे एतराज़ात हैं कि आज तक किसी देवबंदी आलिम ने ढंग से जवाब नहीं दिया है, बल्कि इधर उधर की बातें करके जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आपकी खिदमत में उन 3 सवालों को रखते हैं और उसके बाद तीनों सवालों का जवाब बितरतीब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। इसी से वाज़ेह हो जाएगा कि बरेलवियों के इस एतराज़ में कितनी जान है और इस दावे में कितनी सच्चाई है। पहला एतराज़ ये है, अगर अल-मुहन्नद हुस्सामुल हरमैन का रद्द था तो खलील अम्बेडवी साहब ने अपनी कुतुब की मुतनाज़ा इबारात हूबहू अल-मुहन्नद में उलमाए हरमैन को क्यों नहीं पेश की, जबकि अल-मुहन्नद में एक भी मुतनाज़ा इबारत असली कुतुब की इबारत की तरह नहीं है। ऐसे में अल-मुहन्नद हुस्सामुल हरमैन का रद्द कैसे हुई, जबकि हुस्सामुल हरमैन का फतवा मुतनाज़ा इबारात पर अभी तक कायम है। अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद एक एतबार से हुस्सामुल हरमैन का जवाब तो है, लेकिन और किताबों की तरह नहीं, बल्कि इसकी तरतीब यह थी कि बरेलवी मज़हब के आला हज़रत ने अपने झूठनामा बदनामे ज़माना हुस्सामुल हरमैन नामी किताब में अहले सुन्नत वल जमात हक़ीक़ी मिस्दाक़ अहनाफ़ के तर्जुमान उलमाए देवबंद के 4 उलमा की तरफ गलत अक़ाइद मंसूब किए और कुफ्र का फतवा लगाया, और ये दावा किया कि फ़लाँ किताब में उन्होंने ऐसा अक़ीदा लिखा, लेकिन ख़ुद हुस्सामुल हरमैन में अकाबरीन देवबंद की किताबों की असल इबारतों को नक़ल नहीं किया गया। अगर है किसी रज़ाख़ानी के अंदर दम, खम, हिम्मत, तो ये साबित करके दिखाए कि हाँ वाकई हुस्सामुल हरमैन के अंदर उलमाए देवबंद की 4 किताबों की असल इबारतें हूबहू नक़ल की गई हैं, हूबहू नक़ल की गई हैं। ये रज़ाख़ानी क़यामत की सुबह तक दिखा नहीं सकते। उलमाए हरमैन शरीफ़ैन ने उलमाए देवबंद से सवालात किए कि क्या वाकई आपने या आपके बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में ऐसे अक़ाइद लिखे हैं, ऐसी बातें लिखी हैं? तो अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद में जवाब दिया गया कि हमारे बुज़ुर्गों के अक़ाइद ऐसे नहीं हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में ऐसे अक़ाइद नहीं लिखे हैं। अक़ाइद की तरदीद की गई है। पूरे अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद में कहीं पर दावा नहीं किया गया कि अकाबरीन देवबंद की 4 किताबों की हूबहू इबारात को अल-मुहन्नद के अंदर नक़ल किया गया। जब दावा ही नहीं है तो ये मुतालबा करना ही जहालत है। पहले तो हम बरेलवियों से मुतालबा करते हैं कि तुम दिखाओ कि तुम्हारे आला हज़रत ने हमारे 4 अकाबरीन की किताबों की इबारतों को हूबहू नक़ल किया है। पहले तुम्हारी किताब हुस्सामुल हरमैन है, उसके बाद हमारी किताब है। चुनांचे आप देखिए हमारे पास किताब है अल-मुहन्नद अल-मुफ़न्नद। इसमें हकीमुल उम्मत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब हिफ्ज़ुल ईमान के सिलसिले में सवाल किया गया, तो जवाब दिया। जवाब सफ़ा नंबर 71 है जो हमारे पास नुस्ख़ा है। अल्लामा थानवी ने अपने छोटे से रिसाला हिफ्ज़ुल ईमान में 3 सवालात का जवाब दिया है जो उनसे पूछे गए थे। पहला मसला क़ुबूर को ताज़ीमी सजदे की बाबत है, और दूसरा क़ुबूर के तवाफ़ में, और तीसरा ये कि लफ्ज़ आलिमुल ग़ैब का इतलाक़ सय्यदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जायज़ है या नहीं। मौलाना ने जो कुछ लिखा है उसका हासिल ये है कि जायज़ नहीं, उसका हासिल ये है। अल-मुहन्नद के अंदर दावा ये नहीं किया गया कि हूबहू इबारत ये है, बल्कि जो कुछ लिखा उसका मफ़हूम ये है। समझ आ रही है? तो एक सवाल का जवाब हो गया। एतराज़ नंबर 2, हुस्सामुल हरमैन 1324 हिजरी में सामने आई और अल-मुहन्नद 1325 हिजरी को लिखी गई, लेकिन अल-मुहन्नद में कुछ उलमाए हरमैन की तक़ारीज़ की तारीख़ महर 1305 और 1307 हिजरी है। तो क्या खलील अम्बेडवी साहब को माज़अल्लाह गैब का इल्म हो गया था कि उसने हुस्सामुल हरमैन सामने आने से 17 और 19 साल पहले ही अल-मुहन्नद पर उलमाए हरमैन से तक़ारीज़ लिखवा ली थी? कहीं अल-मुहन्नद की तक़ारीज़ जल्दी में जाली तो नहीं बनाई गई? उसका जवाब देखें। 1305 और 1307 ये बताता है कि जो 13 के बाद 0 है वो असल में 2 है, लेकिन गलती से कातिब से 2 की जगह पर 0 लिखा दिया गया, क्योंकि 1325 तो 0 को 2 होना चाहिए, लेकिन 0 लिखा गया। 1327 होना चाहिए था, लेकिन 1307 हो गया। लफ्ज़ी गलतियाँ होती हैं।
टाइपिंग में मिस्टेक्स होते हैं, आपने भी देखे होंगे। और ये मिस्टेक्स, ये लफ्ज़ी तहरीरी किताबत की गलतियाँ सिर्फ़ उलमाए देवबंद की किताबों में नहीं बल्कि बरेलवियों की किताबों में इस कदर हैं कि अगर हम आपको दिखाने लगे तो मालूम हो जाएगा कि बरेलवी मज़हब के आला हज़रत की पैदाइश उनके बाप से पहले की है। लेकिन सरे दस्त आपको एक हवाला देने जा रहा हूँ, अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं। ये देखिए, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, ये महाराष्ट्र बरेलवियों की एक तंजीम है, उसकी तरफ से चांद का ऐलान किया गया कि रमज़ान कब से शुरू होने जा रहा है। आप इस तहरीर को पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है, ऐलान किया जाता है कि कल 29 फरवरी शंबा को 30 शाबानुल मुअज़्ज़म है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 30 फरवरी यकुम शंबा को यकुम रमज़ानुल मुबारक है। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया के किसी कैलेंडर में 30 फरवरी होती है? 30 फरवरी की तारीख़ दुनिया के किसी भी नक्शे में है मौजूद, किसी कैलेंडर में है मौजूद, या बरेली मज़हब के कारखाने में सब कुछ जायज़ है? जब यहाँ पर तहरीर में गलती हो सकती है, किताबत की गलती हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो अगर 1325 में 2 छूट करके 0 लिखा गया और 1325 की जगह पर 1305 बन गया, 1327 की जगह पर 1307 बन गया, तो क्यों एतराज़ भाई? यहाँ पर जवाब दो। यही जवाब कि मिस्टेक्स, कातिब की गलती, इसे आप भी तस्लीम करते हैं और कई वीडियोज़ में हम दिखा भी चुके हैं। तो बहरहाल ये कातिब की गलती है, इसलिए ये इल्ज़ाम लगाना कि मुहर पहले बना ली गई थी, जाली है, नकली है, ये जानबूझकर आवाम को उल्लू और बेवकूफ़ बनाने की मुतरादिफ है। अब चलते हैं तीसरे एतराज़ की तरफ। एतराज़ नंबर 3, उलमाए हरमैन से तकारीज़ ये क्यों कहकर ली गई कि अल मुहन्नद वहाबियों के रद में लिखी जा रही है, उनको असल हकीकत क्यों नहीं बताई गई? तो ऐसी अल मुहन्नद पर धोखे से ली गई झूठी और जाली तकारीज़ हुसामुल हरमैन पर मौजूद उलमाए हरमैन की असल मुतनाज़ा इबारात पर ली गई असली तकारीज़ को कैसे साबित कर सकती है? देखें, अल मुहन्नद अल मुफन्नद में जो तकारीज़ ली गई हैं, आप अल मुहन्नद उठा करके देखें, खोल करके देखें, आपको कहीं पर ये बात लिखी हुई नहीं मिलेगी कि ये वहाबियों के रद में लिखी गई किताब है, या वहाबियों के रद में लिखी जा रही है। कहीं पर दावा आप दिखा नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि वहाबियों के अकायद से मुताल्लिक़, उनके मसाइल से मुताल्लिक़ कुल 26 सवालात इस किताब के अंदर हैं जो उलमाए हरमैन शरीफ़ैन की तरफ से किए गए थे। उन 26 सवालात में से तकरीबन 15 या 16 सवालात वहाबियों के अकायद व मसाइल के ताल्लुक़ से किए गए थे। तो ज़्यादातर मसाइल और अकायद के ताल्लुक़ वहाबियों से हो गए। तो मुमकिन है किसी ने यह कह दिया हो कि वहाबियों के रद में किताब है, क्योंकि उनके मुतालिक सवालात और जवाबात ज़्यादा हैं। लेकिन आप ये नहीं दिखा सकते कि वाकई अल मुहन्नद अल मुफन्नद बाज़ाब्ता वहाबियों के रद में लिखी गई है। नहीं, न तो बाज़ाब्ता हुसामुल हरमैन के रद में है, न बाज़ाब्ता वहाबियों के रद में है, बल्कि बाज़ाब्ता जब बरेली मज़हब के आला हज़रत ने उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ साजिश करके गलत अकायद मंसूब करके उलमाए देवबंद के ख़िलाफ़ भड़काया, तो उलमाए हरमैन शरीफ़ैन ने तसल्ली हासिल करने के लिए और हकीकी सूरत हाल से वाकिफ़ हासिल करने के लिए उलमाए देवबंद के नाम 26 सवालात लिखे। उलमाए देवबंद ने उन 26 सवालात के जवाबात दिए और अपनी मोहरें और अपनी दस्तखतें की और अपनी तखरीज़ें लिखी और इस किताब की तस्दीक़ फरमाई। और इस किताब के अंदर जो अकायद व मसाइल लिखे गए थे उनसे इत्तिफाक का इजहार किया है। तो ये कहना कि बाज़ाब्ता हुसामुल हरमैन का रद है, बाज़ाब्ता वहाबियों के रद में लिखी गई, ऐसा नहीं है। हाँ, ज़िम्नन हुसाम का रद भी हो गया और ज़िम्नन वहाबी अकायद का रद भी हो गया। लिहाजा आपके तीनों सवालात बेमाना हो गए, जवाबात दे दिए गए। वैसे सिलसिले में नाज़रीन आप क्या कुछ करना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और ख़ूब शेयर करें ताकि वो लोग जो उल्टे सीधे दावे करके आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।